रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब अमेरिका की उड़ान भरने को फिर से तैयार। जी हाँ, दोबारा से दावतनामा आ गया। ट्रंप साहब ने फिर फील्ड मार्शल साहब से मिलने की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। आसिम मुनीर साहब दोबारा से अमेरिका रवाना हो रहे हैं। इमरान खान साहब जेल में खुश और शुक्रिया अदा किया। वो क्या तफसीलात है वो बताएंगे। और इमरान खान ने सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर से इस्तीफा मांग लिया है। जी हाँ, और एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर वजीर दफा ख्वाजा आसिफ इस्तीफा देने जा रहे हैं। तमाम तफसीलात आपके सामने रखते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। तफसीलात में जाते हैं नाज़रीन। शुरू करते हैं ख्वाजा आसिफ साहब से। ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफ़ा देने का ऐलान क्यों किया? बहुत सारी वजूहत हैं उसके बिहाइंड, लेकिन एक जो सबसे ज़्यादा जिस वजह को समझा जा रहा है इस्तीफ़ा देने की जो वजह बन रही है वो ये स्टोरी है कि 2 दिन पहले ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया और उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं पाकिस्तान में, वो सबसे ज़्यादा करप्शन करते हैं। वो पाकिस्तान से पैसा बनाते हैं और जाके दूसरे ममालिक में वो जजीरे ख़रीदते हैं, ज़मीनें ख़रीदते हैं, वहाँ पे वो कंपनीज ख़रीदते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लेते हैं और उनके अरबों रुपए, अरबों डॉलर्स उनके दूसरे ममालिक में उनके अकाउंटों में पड़े हैं। तो यहाँ पाकिस्तान में उनकी तनख्वाहें, सैलरीज कितनी है? मैक्सिमम किसी की 10 से 12 लाख हो सकती है, 15 लाख किसी की हो सकती है, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी। तो ये अरबों डॉलर्स इन्होंने कहाँ से लाए? और ये इतनी जो दूसरे ममालिक में जाके जो ज़मीनें ख़रीद रहे हैं और इनके अकाउंटों में जो वहाँ पे अरबों डॉलर पड़ा है, ये जो करप्शन कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं? और ये बात ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं। हैरान कुन तौर पे मुस्लिम लीग नून से अब करप्शन की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। ये एक बहुत अच्छी खबर भी है। लेकिन उन्होंने एक ब्यूरोक्रेट को मेंशन भी किया। वो पंजाब से ही उनका ताल्लुक है और बुज़दार हुकूमत में, बुज़दार के दौर में वो एक बड़े ब्यूरोक्रेट थे और उस्मान बुज़दार के काफ़ी करीबी भी समझे जाते थे। उनके बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने जो करप्शन की उसका एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने तरीका बताया करप्शन का। फलूदे वाले रेडी वालों के अकाउंट में से पैसे तो निकलते रहे, लेकिन ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तरीका उन्होंने ईजाद किया था। उनकी बेटी की शादी पे 4 अरब रुपया सलामी हुई। 4 अरब रुपया सलामी हुई उस ब्यूरोक्रेट की बेटी की शादी पे। अब 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ तक तो समझ आ सकती है, बड़े लोग हैं, ज़्यादा सलामी हो सकती है, लोग ज़्यादा पैसे दे सकते हैं। लेकिन बेटी की शादी की सलामी 4 अरब रुपए समझ से बालातर है। ये करप्शन का एक नया और एक डिसेंट तरीका है जिसको उन्होंने अपनाया और उसके बाद और कितने लोगों ने इस तरीके से करप्शन की होगी। ये तो एक ख्वाजा आसिफ साहब ने मिसाल दी। तो लेकिन उसके बाद जब आप ब्यूरोक्रेट्स के साथ छेड़ते हैं तो फिर आप पे शिकंजा टाइट हो जाता है। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब उन लोगों की गिरफ्त में ऐसे आए कि अब हालात ये बन गए कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया है। जी हाँ, और अब चलते हैं इमरान खान साहब ने जो अली अमीन से गंडापुर से जो इस्तीफ़ा तलब किया। खान साहब को जो लास्ट मुलाकात हुई उनकी बहनों की भी और कुछ वकला भी मिले उनसे, तो उन्होंने सारी सूरत हाल को देखने और सुनने के बाद उन्होंने अली अमीन को यह मैसेज दिया कि केपीके में जो सूरत हाल बनी हुई है, जो ऑपरेशन शुरू है, अगर तुम उसको नहीं रुकवा सकते तो फ़ौरन इस्तीफ़ा दो। जी हाँ, अली अमीन गंडापुर ने जा बजा मुख्तलिफ मौक़ों पर यह बात की थी कि एक मरतबा खान कह के इस्तीफ़ा दो तो मैं सीट को, सीएम की सीट को मैं टांग मार के साइड पे कर दूंगा और मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। और अब इमरान खान साहब ने कह दिया है कि अगर तुम अपना रोल प्ले नहीं कर सकते, दलेरी से अगर तुम मेरे साथ डट के खड़े नहीं हो सकते तो फ़ौरन से इस्तीफ़ा दे दो। और भी पीटीआई के कारकुनों के लिए इमरान खान ने एक आम जो है ओपन किस्म का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर तुम दलेरी नहीं दिखा सकते, डट के नहीं खड़े हो सकते तो पीटीआई को छोड़ दो, इलादगी का ऐलान कर लो। जी हाँ, ये थी वो खबर। अब चलते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की खबर की तरफ। ज़राए ने हमने तो आपको पहले भी 1-2 विलाग पहले भी आपको ये बात बता दी थी कि आसिम मुनीर साहब दोबारा अमेरिका का दौरा कर सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से उनकी दोबारा मुलाकात हो सकती है। लेकिन अब तो ये तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इसको कंफर्म कर दिया इस खबर को कि जनरल आसिम मुनीर साहब अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। तमाम मीडिया अब इस खबर को चलाना शुरू कर दिया है सब ने। लेकिन उसकी मुमकिन वजूहत क्या हो सकती हैं? 2-4 दिन पहले आपने देखा ईरानी सदर पाकिस्तान में आए, वो 2 दिन के दौरे पे आए, उनसे लंबी चौड़ी गुफ्तगू और बातचीत हुई। रशिया के साथ पाकिस्तान के हालात बड़े अच्छे चल रहे हैं। चाइना तो पाकिस्तान के साथ सी सप्लाई दीवार की तरह खड़ा है और अमेरिका के साथ ये अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है। पाकिस्तान के वसीतर मफाद में है ये, और इससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है अगर इसको पॉजिटिव वे में लेके चला जाए। और ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि आर्मी चीफ साहब हेड ऑफ़ द स्टेट उनको बनाने की कोशिशें भी जारी हैं, या वो बनना चाह रहे हैं या उनको कोई बनाना चाह रहा है। इनकी अभी तक मुकम्मल तस्दीक इस खबर की नहीं हुई, इसलिए हम आपको ये खबर के तौर पे नहीं देते। लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि इस तरह के कुछ मामलात
बिहाइंड द स्क्रीन ज़रूर कुछ चल रहे हैं। अब इनमें कितनी सदाकत है, जब तक DGI SPR साहब कोई कंफर्म बयान नहीं देते तब तक हम इसको डिनाई भी नहीं कर सकते और इससे हम एग्री भी नहीं कर सकते। और ये खबरें भी मार्केट में बहुत ज़्यादा पनप के सामने आ रही है कि जो आपके इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, उनको वज़ीर आज़म बनाने के कोई मामलात भी पसे पर्दा चल रहे हैं। अब जब कोई कंफर्मेशन होगी, जब हमारे ज़राए अथेंटिक हमें रिपोर्ट देंगे तो हम ज़रूर ये चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, आपका मेज़बान फजल दादावान। अस्सलाम वालेकुम।